उनके सिर शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूँ। वह लक्ष्मी नारायण भगवान के सिर शरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। वह परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी सिद्ध चमत्कारी संत सुखमणि संत श्री श्री एक जारायण श्री महाराज आप श्री शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूँ एवं नमन करता हूँ। वह परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी सूर्य के समान तेजस्वी चंद्रमा के समान शीतल आदर्श महापुरुष संत श्री श्री एक जारायण श्री देवाराम जी महाराज आप श्री शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूँ एवं नमन करता हूँ। वह परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी शिक्षा प्रेमी भक्तों के हितकारी गंगा स्वरूप निर्मल आदर्श महापुरुष संत श्री श्री एक जारायण श्री कृष्णाराम जी महाराज आप श्री शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूँ नमन करता हूँ। वह मेरे श्रद्धा स्वरूप भावों के पुष्पों को उनके सिर शरणों में अर्पित करता हूँ। आज दुधेश्वर महादेव जी की एवं लक्ष्मी नारायण भगवान की इस जैतू गांव के नगरवासियों के ऊपर असीम कृपा असीम आशीर्वाद और इसी के फलस्वरूप सभी ग्रामवासियों ने लक्ष्मी नारायण भगवान का एवं दुधेश्वर महादेव जी के मंदिर का जीर्णोद्धार व नया मंदिर बनाकर सभी ग्राम के 36 कोम के भाविक भक्तों ने बढ़ चढ़ के चढ़ावे प्राप्त किए और चढ़ावे प्राप्त करने के बाद में ये इतना सुंदर जो प्रतिष्ठा का जो आयोजन रखा और इस आयोजन में आए हुए हमारे पूज्य महंत अमरनाथ जी महाराज एवं समस्त मंच पर विराजमान संतगण व इसी ग्राम के सरपंच जी और तमाम सभी हमारे इस आयोजन के प्रेरणा था बुजुर्गगण व पंडाल में बैठी हुई मातृशक्ति और इस आयोजन को सफल करने के लिए और सभी ग्रामवासियों को जो है प्रेरणा के रूप जो जिनको प्रेरित कहते हैं वो ठाकुर साहब महेंद्र सिंह जी और इनकी पूरी टीम सभी को मैं मेरे हृदय से सम्मान करता हूँ कि आपके गांव के अंदर वर्तमान में जो हमें पूरे भारत के अंदर सभी संत महापुरुष सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं और सनातन धर्म का मतलब है कि सभी 36 कोम के लोग एक साथ में ऐसे पंडाल में बैठे और हमारे जो है देवों के देव महादेव जी लक्ष्मी नारायण भगवान और जितने जो आदि अनादि जो है हमारे संत महापुरुषों के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा भाव भक्ति बनी रहे और हम सभी जो ग्रामवासी एक दूसरे के सहकार की भावना रखें, एक दूसरे की मदद के भाव रखें और ये भाव हमारे अंदर कब आएगा कैसे आएगा इसके लिए हमारे इस राजस्थान की मरुभूमि में जोधपुर जिले के अंदर शिकारपुरा गांव के अंदर परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री राजाराम जी महाराज साहब ने अवतार लिया और अवतार लेके उन्होंने तप व तपस्या करके सिद्धि प्राप्त हुई और सिद्धि प्राप्त होने के बाद में
ये सारी जो वर्तमान में जो हमारी समस्या है और इस समस्या की जो मूल जड़ को कैसे उखाड़ कर हमारी जनता फेंके, और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर अपनी वाणी में और अपने मुखारबिंद से अपने भाविक भक्तों को जो उपदेश दिए थे, और वो उपदेश था सबसे पहला सर्वप्रथम कि शिक्षा सन कोई धन नहीं, सबसे ऊंचो जान भ्राता भाग न ले सके शोर नाने सिंह। हमारे प्रभु जी ने परम वंदनीय संत श्री राजा राम जी महाराज साहब ने शिक्षा की बात कही है कि इस शिक्षा के समान न माणक है, न मोती है, न हीरा है, न पन्ना है, न गाड़ी घोड़ा है, न फार्म हाउस है। अगर शिक्षा रूपी धन आपके पास में है तो दुनिया के सभी धन आपके पास में है। और शिक्षा रूपी धन अगर शिक्षित आप अगर है तो आपके अंदर मन मस्तिष्क में वर्तमान में कुरीतियाँ, कुरिवाज और जो भेदभाव आपके मन में है वो एक शिक्षा रूपी पैरामीटर है, शिक्षा रूपी दीपक से ही मिट सकता है, वरना कोई भी कितना भी जतन कर दे तब तक समझ में आती नहीं। इसलिए मेरा सभी 36 कौम के भाविक भक्तों से आग्रह है कि वो सभी संत महापुरुषों की इस बात को जरूर अपने जीवन में जो अंगीकार करें, अमल में लावें, इसकी पालना करें और अपने बच्चों को पढ़ावें। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई वो दीपक है जो एक किसी गरीब से गरीब की कुटिया के अंदर झोंपड़े में जलाया जाए तो जैसा अभी वर्तमान में स्टेज पर जो प्रकाश है वैसे प्रकाश उस गरीब की कुटिया में, उस झोंपड़े में हो सकता है। और वही दीपक अगर हम किसी ब्राह्मण के घर में जलाएं तो भी ऐसा रोशनी और ऐसा प्रकाश प्राप्त होता है। और वही दीपक जो है अगर हमारे गांव के ठाकुर साहब महेंद्र सिंह जी के घर में जलता है तो वहाँ पर भी ऐसा प्रकाश करता है। और इसलिए सदैव हमारे संत महापुरुषों ने ये कहा है कि सभी भक्तों से अगर कोई संत महापुरुष अगर स्नेह करते हैं, उनसे लगाव है, उनसे प्रेम है, तो उसको शिक्षा की तरफ प्रेरित करें। और जब शिक्षित हम होंगे तब आज वर्तमान में हमारे पूरे भारत के संत महापुरुष जो है बहुत ही सनातन धर्म की बातें करते हैं और चिंतित है कि हमारा पूरा अखंड राष्ट्र, अखंड भारत कहीं खंडित नहीं हो, कहीं हम जो है इस जाति व धर्म के चक्कर में कहीं अलग थलग ना हो। और इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने और संत परम पूजनीय राजा राम जी बाप जी ने शिक्षा की बात कही थी। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है। कोई भी जैसे अगर शूद्र परिवार से भी अगर पढ़ेगा तो वो दाढ़ेगा। जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं आएगी तब आप भयभीत नहीं होंगे। जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं आएगी तो आपके गांव के ऊपर दुधेश्वर महादेव जी की असीम कृपा है, लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम कृपा है। और इसीलिए आपके गांव के 36 कौम के लड़के पूरे भारतवर्ष के अंदर विभिन्न शहरों के अंदर जाकर सभी ने अपना अपना छोटा बड़ा व्यापार स्थापित किया है। और उसके बाद में उन्होंने हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के संस्कारों को अपने जीवन में धारण किया है। और तभी जो इन्होंने इतनी बड़ी संख्या के अंदर बड़ी राशि के रूप में यहाँ पर जो इन्होंने दान पुण्य जो किया है। और हमारे संत महापुरुषों ने तो कहा है कि अगर हम जो दान जो है नहीं करते, वैसे कहते हैं कि ये शरीर हमारा नहाने धोने से पवित्र होता है और मन जो है परमात्मा का भजन करने से शुद्ध होता है, पर हमारा धन दान पुण्य करने से शुद्ध होता है। और वैसे कहा है खाया सो करसिया दिया सो पुण्य जसवंत धरण पड़े माल भराए हस्त। हमारे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी ने अपने जीवन काल में वो भी बड़े संत का जीवन व्यतीत करते थे और उन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें कही कि अगर जीवन में कोई व्यक्ति जो धन को अगर यहाँ देता है
तो वो जो आगे कहीं परमात्मा के दरबार में प्राप्त करता है। और अगर आप कुछ भी दोगे नहीं, लोगे नहीं, तो आपको कुछ भी मिलता नहीं है। और इसीलिए जो है आप सभी ने हमारे संत महापुरुषों की, हमारे बुजुर्गों की बातें जो सुनी हैं, और वो आपके जीवन के अंदर ऐसे सुसंस्कार है, उस संस्कार के निमित्त आप सभी छत्तीसगढ़ के ग्रामवासियों ने इतना भव्य जो ये आयोजन किया है। मैं मेरे हृदय के अंतर्गहराई से आप सभी जो है दानदाता जिन्होंने प्रत्यक्ष